नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है नर्मदा कॉलेज बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, अवकलन समीकरण। और उसमें चल रहा अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट एल, यूनिट नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट एल हो चुका था अपना, आगे चलेगा एम, फर्स्ट एम। इसमें नियम नंबर 6 है कि अवकल समीकरण आपका जो है किस रूप का मिले, x की पावर a y की पावर b m y dx प्लस nx dy, x की पावर r y की पावर s p y dx प्लस qx dy बराबर 0। इस रूप का यदि आपका अवकल समीकरण है के रूप के अवकल समीकरण का समाकलन गुणक जो होगा आपका वो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, हम यहाँ पर मानेंगे इसका समाकलन गुणक x की पावर h y की पावर k। समीकरण अवकल समीकरण का रूप होना चाहिए आपका ये, यदि ये रूप है आपके पास तो हम मान लेंगे कि अब इस दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणक x की पावर h y की पावर k है। ये यदि समाकलन गुणक होगा तो दिए गए अवकल समीकरण को इससे गुणा करने पर वो यथार्थ बनेगी, और यथार्थ बढ़ेगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स रख कर एच और के की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, जिससे वहाँ पे समाकलन गुणक आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। देखिए यहाँ पर अपने पास x की पावर a y की पावर b, a b m n r s p q ये सारे क्या हैं आपके कांस्टेंट अचर राशियां हैं। तो यहाँ पर x की पावर 0 y की पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। 3y p की जगह 3 है, q की जगह 4 है। इस 2 को अंदर गुणा करके देख सकते हो आप लोग। इससे आपको ये मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आप इसको करते हैं। जिस रूप का मिल गया अपने को, इस रूप से मिला लेंगे। इस रूप का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दिया गया अवकल समीकरण 1 के रूप का है, इसलिए माना समाकलन गुणक x की पावर h y की पावर k। समाकलन गुणक से अवकल समीकरण को गुणा करने पर यह यथार्थ होगी। अब इससे गुणा कीजिए आप लोग समाकलन गुणक से इसको दिए गए इक्वेशन को dx y पर एक साथ लिखना, गुणा करते हुए x की पावर h y की पावर k। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y x की पावर h y की पावर k प्लस 1 dx। इसके साथ आएगा तो dx के साथ क्या भाई 6xy स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6x x की पावर 1 है, इसमें क्या जुड़ जाएगा h। इसके बाद x की पावर क्या यहाँ पे क्या आएगा भाई x, ठीक है भाई है, तो x की पावर h। x की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 1 प्लस h, y की पावर कितनी है 2 है, तो कितनी जुड़ेगी k, तो y की पावर हो गई k प्लस 2 dx प्लस dy के साथ में देखिए यहाँ पर 3x है, तो 3x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k dy प्लस dy आगे ले लेंगे, इसका dy का पार्ट ले लेते हैं। 4 दूनी 8 h स्क्वायर कितना और जुड़ेगा h। इसके बाद y की पावर कितनी, एक अपने पास यहाँ पर 1 प्लस k
dy बराबर 0। यहाँ m, ये समीकरण नंबर 2 हो गई आपकी। यहाँ m 2x की पावर h y की पावर k प्लस 1 प्लस 6x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2। n बराबर 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 8x की पावर 2 प्लस h और y की पावर 1 प्लस k बराबर 0। n का मान दिया, ठीक है। इसलिए डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा? अपन डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं यहाँ पर, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 1, y की पावर k प्लस 1 है तो k प्लस 1, x की पावर h प्लस 1 ये तो कांस्टेंट है, y की पावर k प्लस 1 का क्या था, y की पावर k प्लस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर y की पावर k प्लस, इसके बाद इसका करेंगे तो 6 y की पावर कितनी है k प्लस 2, y की पावर k प्लस 1 बचेगी, पावर कम हो जाएगी, इनटू में x की पावर h प्लस 1। डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x नहीं ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो अपने पास आएगा ये 3h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k। सेकेंड पार्ट है ये इसका 8 x की पावर h प्लस 2 है तो h प्लस 2 आगे आ जाएगा, x की पावर h प्लस 1 आ जाएगा और y की पावर 1 प्लस k। ये आ गया अपने पास डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। क्योंकि अवकल समीकरण 2 आपकी यथार्थ है। यथार्थ क्यों है? क्योंकि अपन ने x की पावर h y की पावर k को इसका समाकलन गुणक माना है और समाकलन गुणक को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करने पर वह यथार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने समाकलन गुणक से इसको गुणा कर लिया है, तो समीकरण नंबर 2 आपकी क्या हो गई? यथार्थ हो गई। यथार्थ है तो डेल m अपॉन डेल y बराबर होना चाहिए किसके? डेल n अपॉन डेल x के। यदि आपको हमने यहाँ पे समाकलन गुणक माना है x की पावर h इंटू y की पावर k, इससे गुणा किया है तो इसका मतलब समीकरण तो आपकी यथार्थ है। यथार्थ है तो आपका ये संबंध हमेशा सत्य साबित होगा। तो इसके अंदर मान रखते हैं और वैल्यू ज्ञात करते हैं h और k की। तो इधर का मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखिए डेल m अपॉन डेल y का मान रखते हैं यहाँ पर 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 6k प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 x की पावर h प्लस 1 माइनस डेल n अपॉन डेल x बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इसको माइनस करके लिख लेते हैं, माइनस 3h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k माइनस 8h प्लस 2 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए अपने पास यहाँ पर इस पद के अंदर और इस पद के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? इस पद के अंदर और इस पद के अंदर अपना कॉमन आ रहा है x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1। इससे पहले अपन ने कुछ जो पद लिखा उसके अंदर देखिए पावर में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर अपने पास था x की पावर h y की पावर k, यहाँ था अपने पास 2y k प्लस 1 x की पावर h, यहाँ पर x की पावर h आएगा, ठीक है, डेल m अपॉन डेल y।
यहाँ पे देख लेना आप लोग, मिस्टेक बाई मिस्टेक लिखा गया h+1, h ही था वहाँ पर, यहाँ पर h ही है। और तो x की पावर इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, x की पावर h+1 y की पावर k+1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6k+2 और यहाँ पर माइनस का 8h+2। इस पद के अंदर और इस पद के अंदर x की पावर h y की पावर k कॉमन है, तो x की पावर h y की पावर k, यहाँ पर क्या बचा 2k+1, यहाँ से माइनस का 3h+1 बराबर 0। x की पावर h+1 y की पावर k+1, यहाँ पर मान क्या आ जाएगा 6k माइनस 8h प्लस के 12 और माइनस के 16, प्लस के 12 माइनस के 16, कितना बचेंगे माइनस के 4। x की पावर h y की पावर k, यहाँ पर आ जाएगा 2k माइनस 3h प्लस का 2 माइनस का 3, कितना आएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए ये मान 0 कब संभव है, इधर वाला मान 0 के बराबर कब हो सकता है, जब आपका ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर x और y तो 0 होंगे नहीं। और किसी भी संख्या की आप पावर लोगे तो पावर में कब कोई भी मान ले लीजिए आप, पावर में मान कभी भी क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर आप चाहे 0 कर दो तो भी कितना आएगा आपका आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो कभी भी मान 0 नहीं मिलेगा पावर के अंदर, ये मान 0 हो सकते हैं, इनकी वजह से बराबर 0 हो सकता है, जो कि तभी संभव है, तभी संभव है जब 6k माइनस 8h माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस का 3h माइनस का 1 बराबर 0, ये दोनों मान 0 हो तभी आपका जो ये समीकरण सत्य साबित हो। तो इन दोनों को हल करके h और k की वैल्यू निकालेंगे, तो h और k की वैल्यू निकाल करते हैं यहाँ पर। h और k की वैल्यू क्या आएगी, इस समीकरण से क्या आएगा 3k माइनस का 4k माइनस का 2 बराबर 0, इधर है अपना 2k माइनस का 3h माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2k है माइनस का 4k, क्या करें समीकरण नंबर इसको गुणा कर लेते हैं 2 से, इसको गुणा करते हैं पूरी को 2 से, ठीक है, पूरी इक्वेशन। और ये काम आपको करना आता है सबको, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4k माइनस का 6h माइनस का 2 बराबर 0, तो इसको इसमें से घटा देंगे, ये 3k माइनस 4k माइनस 2 बराबर 0, जोड़ेंगे इनको घटाएंगे 4k माइनस 6h, यहाँ पे k हो गया, यहाँ पे h है, यहाँ पर तो गलत हो गया, इसको देखो। अब यहाँ पर देखिए कितना है 2k है, यहाँ पर 3k है और यहाँ पर 4h है, यहाँ पर 3h है, इसको तो गुणा कर लेते हैं कितने से 2 से, इसको तो गुणा कर लेते हैं 2 से, इसको कर लेते हैं 3 से, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 6k माइनस का 8h माइनस का 4 बराबर 0, यहाँ पर 6k माइनस का 9h माइनस का 3 बराबर 0, इनको घटा लेते हैं आपस में, 6k कैंसिल, h माइनस का 1 बराबर 0, h बराबर 1, h की वैल्यू आ गई आपकी 1, k की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पर इसी हिसाब से, h का मान रख दीजिए कोई भी इक्वेशन के अंदर, h की वैल्यू इसके अंदर रख दो, h का मान इसके अंदर रखेंगे तो h बराबर 1 रखने पर कितना आएगा यहाँ पर 2k माइनस का 3 माइनस का 1 बराबर 0 और यहाँ पर आ जाएगा k बराबर 2, हल कर लेना। k की वैल्यू कितनी आएगी 2, h की वैल्यू आएगी 1, h की वैल्यू आई 1, k की वैल्यू आई 2, ठीक है। तो अब अपने पास h समाकलन गुणक, इसलिए समाकलन गुणक क्या हो जाएगा x की पावर h यानी कि 1 और y की पावर k यानी कि 2, x y स्क्वायर, ये समाकलन गुणक हो गया अपने पास। समाकलन गुणक आने के बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन के अंदर मान रखेंगे,
गुणा जो किया था इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, समीकरण 2 से अपने पास आ जाएगी 2y, y की पावर कितनी हो जाएगी भाई, एक ये है, 2 ये 3 और x की पावर 1 dx प्लस समीकरण नंबर 2 के अंदर मान रख रहा हूँ, आपके पास समीकरण नंबर 2 होगी उसके अंदर मान रख रहे हैं, प्लस का 2x, x की पावर हो गई 2 और y की पावर हो गई 4 dx। समीकरण नंबर 2 किससे लिख रहे हैं अपन, प्लस 3x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 8, यहां पर देखिए कितना हो गया dx, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 x स्क्वायर पहले से है, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, x क्यूब, y आपका है तो यहाँ पर y की पावर 1 है, y की पावर 2 बढ़ जाएगी 3, dy बराबर 0। ये यथार्थ आपकी, इसलिए हल के लिए जो कि यथार्थ है, हल ज्ञात करने के लिए अब यथार्थ के तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ कैपिटल है कितना है भाई, 2xy³ प्लस 6x स्क्वायर y की पावर 4, n कितना है यहाँ पर 3x² y स्क्वायर प्लस 8x³ y। यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे यथार्थ है या नहीं, यथार्थ निश्चित रूप से है। स्टेप नंबर फर्स्ट हम निकालेंगे m dx uxy, कैपिटल U निकाल रहे हैं यहाँ पर, y आपका अचर है, यहाँ पर y अचर m dx, m की वैल्यू यहाँ पर ये रही अपने पास 2xy³ प्लस 6x² y की पावर 4 dx, y लेना है यहाँ पर अचर, y को अचर मानते हुए तो क्या रहेगा सर, 2x का समाकलन कितना होता है x², तो यहाँ पर हो जाएगा x² y³, इसका यहाँ पर कितना x² है और y की पावर 4 तो कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, तो x² का कितना हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³ बटा 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x³ y की पावर 4, ये अपने पास आ जाएगा uxy। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर हम याद करते हैं डेल u बटा डेल y, इसका आंशिक अवकलन जो u आ गया y के सापेक्ष 3x² y² प्लस का 6 नहीं होगा 8 होगा भाई, 4 इंटू 2 8 हो गया और x³ y³। स्टेप नंबर थर्ड, n माइनस डेल u अपॉन डेल y बराबर n 3x² y² प्लस 8x³ y³ माइनस 3x² y² माइनस 8x³ y³, सेम है, कट जाएंगे बराबर 0, ठीक है। अब स्टेप नंबर फोर्थ हो गया आपके पास vy तो 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपने पास n माइनस डेल u अपॉन डेल y क्या आया है, 0 आया है, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा 0। इसलिए अभिष्ट हल क्या होता है अपना uxy प्लस by बराबर c, uxy अपने पास आ चुका है, वो रहा x² y³ प्लस 2x³ y की पावर 4, vy तो 0 है लेकिन क्या हो सकता है नहीं, बराबर c। यही क्या होगा आपका दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।